के जो थे अब्दुल्ला खलीफा और खुदाबा के जेल में इंतकाल हुआ था इनको, और फिर कुछ बीमारी में तो ये सातों को भी यानी कैद किया गया था, उसमें इनको शहीद फांसी हुई है। सबसे पहले जो जंग आज़ादी की कोशिश की गई 1754 में नवाब वली अली खान के जरिए बंगाल के इलाके में की गई थी। ये आज़ादी की पहली कोशिश थी। उसके बाद जो दूसरी कोशिश की गई है वो दूसरी जंग आज़ादी जंग पलासी के नाम से मशहूर है। जंग पलासी ये 1757 में 1757 में जो हुई कोशिश थी, दूसरी कोशिश थी। और उसके बाद तीसरी जंग बक्सर के नाम से मशहूर है। ये जो 10 कोशिशें की गई हैं 1947 तक, ये 10 कोशिशें तो बड़ी बड़ी हैं। इसके ज़ैल के अंदर छोटे छोटे मारे के छोटे छोटे जो जंगें हुई उसका तस्करा नहीं है। जैसे उसका जो बड़ी बड़ी जो जंगें हुई ना उसका तस्करा है। तीसरी कोशिश जंग बक्सर के नाम से मशहूर हुई। ये 1764 में हुई और सुल्तान हैदर अली टीपू सुल्तान शहीद का किरदार ये 1799 में ये चौथी कोशिश की। उसके बाद तहरीक शहीदैन हज़रत सैयद अहमद शहीद और हज़रत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, इनके ज़रिए बर्पा की गई थी ये तहरीक। ये चौथी थी। ये पाँचवीं तहरीक सुल्तान टीपू की जो कोशिश थी ये चौथी थी। और उसके बाद जो पाँचवीं कोशिश थी ये दो बड़े बड़े हमारे बुजुर्ग और अकाबिर हज़रत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, इन दोनों के ज़रिए इस ज़बरदस्त तहरीक बर्पा की गई और इन दोनों को फिर शहीद किया गया। उसके बाद 1857 की जब बारी आती है तो छठी कोशिश थी, पहली कोशिश नहीं थी। और हमको पढ़ाया दिया जाता है कि 1757 में पहली जंग हुई, जबकि हकीकत क्या है कि छठी जंग थी। 1757 में की जंग जिसको अंग्रेज़ों ने गदर का नाम दिया और मुसलमानों ने जिहाद आज़ादी का नाम दिया। यहाँ पर सब मिलकर लड़े थे। तो अंग्रेज़ों ने इसको गदर यानी गद्दारी अंग्रेज़ों ने ये नाम दिया था और मुसलमानों ने इसको जंग आज़ादी का नाम दिया था। उसके बाद 1866 ये भी हमारे लिए बहुत याद रखने की चीज़ है। दारुल उलूम देवबंद जिनसे हम सब की निस्बत है ना, तो ये भी जंग आज़ादी ही की एक वजह है। और जंग आज़ादी को दारुल उलूम देवबंद से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। दारुल उलूम देवबंद का क़याम ही ये समझ लो कि जंग आज़ादी के साथ इसका ताल्लुक़ है। 1866 में दारुल उलूम देवबंद का क़याम, चूँकि दारुल उलूम देवबंद के क़याम को जंग आज़ादी से बड़ी गहरी मुनासबत है, इसलिए जंग आज़ादी की तारीख़ जब भी बयान की जाएगी तो दारुल उलूम देवबंद के क़याम, उसके अगराज़ और मक़ासिद और फ़र्ज़ंदान दारुल उलूम देवबंद की ख़िदमत को फ़रामोश नहीं किया जा सकता। यानी जब भी जंग आज़ादी की तारीख़ दोहराई जाएगी तो उसमें दारुल उलूम देवबंद का क़याम और फ़र्ज़ंदान दारुल उलूम देवबंद का ज़िक्र ज़रूर होगा। उसके बाद 8वीं कोशिश तहरीक रेशमी रुमाल, सुनते हैं ना, तहरीक रेशमी रुमाल ये सन 1912 में हुई। 9वीं कोशिश जमीयतुल उलमा हिंद का क़याम। जमीयतुल हिंद जो है इसका क़याम भी इसी जंग आज़ादी से मुनासबत है। इसका क़याम 1919 में हुआ। क्योंकि जमीयतुल उलमा हिंद के प्लेटफॉर्म से भी जंग आज़ादी में मुसलमानों ने भरपूर हिस्सा लिया, इसलिए उसकी खिदमत को भी फरामोश नहीं किया जा सकता। और 10वीं कोशिश तहरीक खिलाफत के नाम से मशहूर है। तहरीक तर्क मवालात के नाम से मशहूर है। इश्क और आज़ादी बहार ज़िस्त का सामान है। इश्क मेरी जान, आज़ादी मेरा ईमान है। इश्क पर कर दूँ फिदा मैं अपनी सारी ज़िंदगी, लेकिन आज़ादी पे मेरा इश्क भी कुर्बान है। मैं जब तक कट मरूँ मैं ख्वाजे बदहाल हुकूमत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। वाय नाकामी मेरा कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास किया जाता रहा। तीनों हरम हमारा, दोस्ता हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, सांसा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा।